Good morning, friends. Today we are going to discuss about cryptocurrency. Last week I have received so many requests regarding cryptocurrency क्या है, cryptocurrency किस तरह से काम करता है. So today we are going to discuss everything about cryptocurrency. और कुछ ऐसी cryptocurrencies है जो बहुत फेमस है इन्वेस्टर के बीच में, हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है. वर्चुअल करेंसी मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हो, जिसको आप फिजिकली होल्ड नहीं कर सकते हो. जैसे आप अपने रुपीस को या अपने कॉइन्स को होल्ड करते हो, बिल्कुल वैसे ही. तो इसको होल्ड करने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट की जरूरत पड़ती है जिसमें आप अपना क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर सकते हो. ये वॉलेट उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपका वॉलेट जिसमें आप अपने रुपीस और अपने कॉइन्स रखते हो, बिल्कुल उसी तरह से काम करता है. इस डिजिटल वॉलेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से डिजिटल वॉलेट से आप ये बिटकॉइन या फिर इसके जैसे तमाम क्रिप्टो करेंसी आप होल्ड कर सकते हो अपने वॉलेट में. अब क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाई गई है, क्रिप्टो करेंसी बनाने के पीछे वजह क्या है? सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है. इसके ऊपर दुनिया के किसी भी सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है. जब भी कोई करेंसी वोलाटाइल होती है, कोई करेंसी बहुत अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट होती है, तो सेंट्रल बैंक इंटरवेंट करती है उस करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए. ये करेंसी सिर्फ डिमांड और सप्लाई, ये एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है. अब जैसे मान लीजिए कि इंडियन पर्सन को एक कुछ पैसा भेजना है यूएस में बैठे हुए पर्सन को, तो रुपीस तो भेज नहीं सकता. तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा, वो रुपीस जमा करने पड़ेंगे बैंक में. फिर बैंक अपना कुछ फीस लेगी उसको कन्वर्ट करने के लिए डॉलर में, और फिर वो पैसा भेजेगी उस यूएस में बैठे हुए पर्सन को. सो दिस वाज द प्रोसेस. ये ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम क्या होता था, इस ट्रांजैक्शन में एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती थी, ज्यादा फीस लेती थी बैंक, और दूसरा था करेंसी में ऊपर नीचे अगर करेंसी हो गई, मान लीजिए कि आप जहां पैसा भेज रहे हो वो करेंसी अगर उस अप्रिशिएट हो गई तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. सो वहां पे इंटरेस्ट रेट का भी एक रिस्क था. सो एक ऐसी करेंसी हमें चाहिए थी जिसको कोई सेंट्रल बैंक जिसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो. आप किसी भी पर्सन को, दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में बैठे हुए पर्सन को आप उसको भेज सकते हो. तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत यहां से हुई. अब लगभग 5000 तरह की क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से कुछ ही करेंसी है जो बहुत फेमस है इन्वेस्टर के बीच में, जिसमें से है बिटकॉइन, दूसरा है इथेरियम, तीसरा है लिटकॉइन और चौथा है रिपल. अब अगला सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए. हमने कई बार सुना है कि डोंट पुट ऑल योर एग इन सिंगल बास्केट. डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं हम हमारे पोर्टफोलियो को, ताकि हमारे पोर्टफोलियो में जो रिस्क है, जो किसी एसेट क्लास की वोलेटिलिटी से आ सकती है, उसको कम करने के लिए हमें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ती है. आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं. हेजिंग का मतलब क्या होता है, दो एसेट क्लास जो बिल्कुल अपने आप से निगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब अगर एक एसेट क्लास ऊपर जाता है तो दूसरा एसेट क्लास नीचे आता है एंड वाइस वर्सा. इसको कहते हैं हेजिंग. क्या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से फायदा होता है? मैं आपके सामने एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि दिसंबर 2020 में, अगर आप देख पा रहे हो, किसी ने अगर 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया होता बिटकॉइन में, जब बिटकॉइन का वैल्यू था $19,000, और अगले 4 महीने में लगभग 14 मार्च 2021 तक वो 1000 रुपया बढ़कर हो जाता है 3200 रुपीज, जैसा कि आप देख पा रहे हो. मतलब लगभग 220 गुना रिटर्न बनता है. इतना ह्यूज रिटर्न बन सकता है क्रिप्टो करेंसी में, बिकॉज ये उतना वोलाटाइल है. अब इतना वोलाटाइल एसेट होने के बाद हमारे पोर्टफोलियो में ये इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे. बट अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर ये एसेट क्लास अगर है, तो इससे आपको फायदा क्या हो सकता है. ऐसे एसेट क्लास में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को कुशन कर सकते हैं. मेरे हिसाब से जो पैसा आपको नहीं लगने वाला है या जिस पैसे को खोने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा पैसा आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वोलेटिलिटी का फायदा आपको आपके पोर्टफोलियो में एज ए कुशन के रूप में हो सकता है, या आप उससे अच्छे रिटर्न पा सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वैसे ही रिटर्न बनेंगे जैसे इससे पहले रिटर्न बने हैं,
बट जो हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसी काम करता है, जो वोलाटाइल एसेट है, ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न देता रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अभी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने के लिए डिजिटल वॉलेट कौन सा यूज कर सकते हैं? अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो, बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, उसको ट्रेड करना चाहते हो, आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो, बेहतरीन डिजिटल वॉलेट है जिसका नाम है कॉइन स्विच, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बिटकॉइन या फिर इसके जैसे क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस पर क्लिक करके ये डिजिटल वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे आप हर तरह की क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अब अगर एक बिटकॉइन की बात करें तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप डिजिटल वॉलेट का यूज करके आप 100 रुपया भी आप इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो, और इस डिजिटल वॉलेट को यूज करके आप अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हो। सो विद दैट we have discussed lots of things about cryptocurrency. If you still have any queries regarding cryptocurrency, do write your question in the comment box. Thank you so much.